कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता। जिस कुंभ के अवसर पर हम यहाँ बैठे हैं उसके मुख में ही विष्णु का वास है। कंठ में रुद्र और उसके आधार में चतुरानन का चातुर्य, सप्तमात्रिका, सकल तीर्थ, वहाँ एकीकृत है। हम संयोग से एक ऐसे पर्व का अंग बनकर बैठे हैं जहाँ परमात्मा की सत्ता सर्वत्र साकार है। जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, यति, योगी, साधक, सदगृहस्थ, सेवाव्रतियों के रूप में, कल्पवासियों के रूप में हम एक ऐसे पवित्र परिवेश में हैं, एक ऐसे तीर्थ में हैं जहाँ सभी तीर्थ अब एकीकृत हैं। चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग आदि यहाँ साकार रूप में है। गिरकंदराओं से निकलकर आने वाले अनेकों यति, योगी, तपपूत, सन्यासी, नागा सब यहाँ हैं। ये हमारा सद्भाग्य है और ये केवल पुण्य के कारण ही नहीं है, इसे भगवती अनुग्रह कहा जा सकता है। ये काल जिसके हम साक्षी हैं केवल पुण्य से नहीं हो सकता। ये केवल सत्कर्मों की सफलता या उसका परिणाम नहीं है, केवल पुण्य से नहीं। भगवान का विशेष अनुग्रह है, उनकी कृपा के हम पात्र हैं। इसलिए जो यहाँ कुछ किंचित अनुशासन, संयम हम कर पा रहे हैं। और इस कथा में भी जो अब हम बैठे हैं ये भगवान का विशेष अनुग्रह ही है। कुछ विशेष बड़ी भूमिका न बांधते हुए, ये कहते हुए कि ये जीवन अनंतता को अर्जित करने के लिए प्राप्त हुआ है। हम अनंतता को अर्जित कर सकें, अपने स्वरूप का बोध कर सकें। यहाँ उस पहेली का हल हमें मिल सकता है, उस प्रश्न का भी जो बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का हल, इस प्रश्न का उत्तर, इस पहेली का हल यहाँ मिल सकता है। यहाँ समाधान प्राप्त हो सकता है। और बुद्धिमान सुजान मनुष्य वही है जो अपने चित्त का स्थायी समाधान कर ले, मन का। हम यहाँ अपना समाधान कर सकते हैं, अनेक प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दुविधा, दैन्य, अल्पता, संशय, भ्रम, भय से मुक्त हो सकते हैं। या किंचित प्रयास कर अपनी जड़ता पर प्रहार कर मूढ़ मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन की मूढ़ता, चित्त की चांचल्यता, आलस्य, देह की जड़ता और अज्ञान से अनेक दुख जन्म लेते हैं। तो अपनी अज्ञानता पर भी हम किंचित प्रहार कर बहुत कुछ पा सकते हैं।
ये संवाद की धरती है। चिरकाल से यहाँ संवाद होते रहे, यज्ञ होते रहे, कथा होती रही है। अनेक यज्ञ हुए, अनेक अश्वमेध यज्ञ यहाँ हुए। कुंभकाल में अनेक संवाद होते रहे। तो यहाँ एक अवसर तो हाथ लगा है कि हम महापुरुषों के सानिध्य में उनकी निकटता पाकर एक बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। हम अनंतता को, अजेयता को उपलब्ध हो सकते हैं। हम वह ऊर्जा और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिससे इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सके। हम इस ढंग से अपनी बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं कि वो ठीक निर्णय कर सके। हम ऐसी सामर्थ्य यहाँ से अर्जित कर सकते हैं कि हमारे मन में शुभ संकल्प पैदा हो, और वही मूल है जीवन की सिद्धि का। तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु। कुछ थोड़ा सा ही प्रयास करना है, अधिक नहीं। हम मन को अनुशासित कर सकते हैं, शुभ संकल्पों से वे भावित हो सके, शुभ विचार उसमें जग सके। एक अवसर तो है कि हम अपनी वैचारिकी को पवित्र कर सकते हैं। हमारी वैचारिकी में पवित्रता, शुभता, सकारात्मकता आ सके। एक अवसर तो है कि हम अपने चिंतन को विधेयक बना सकते हैं, और एक ऐसा चरित्र भी हम यहाँ गढ़ सकते हैं जो बहुत उन्नत हो, एक उन्नत चरित्र। हम संत सद्गुरुओं की, महापुरुषों की सन्निधि में सत्संग लाभ लेकर अपने भीतर पारमार्थिक प्रवृत्तियों को पैदा कर सकते हैं। आचरण की पारदर्शिता हमारे पास रहे, ऐसा यहां अभ्यास किया जा सकता है। एक ऐसा चिंतन हम में जो शुद्ध हो, पवित्र हो, जो हमें सहज रख सके, ऐसे यह चिंतन का अभ्यास किया जा सकता है। और ये सब श्रवण से होगा। तो धैर्य पूर्वक यहां सुनिए, सुनने का अभ्यास बनाइए। और वो पहला साधन भी है। कोई पहला साधन है तो बस सुनना ही है। भद्रम करने भी श्रुयाम देवा। भद्रता और पवित्रता के लिए, एक उस सामर्थ्य के लिए जिससे जो हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य है, उससे आप अलग हो सके। कि ये हे है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य, अमान्य है, ये विचलित करता है। ये द्रव्य भाव, ऐसा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। तो यहाँ आप श्रवण करके अपनी दिव्य भावनाओं को जगा सकते हैं। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जैसी भावनाओं को यहाँ सिद्ध किया जा सकता है। श्रवण से आप अपनी करुणा जगा सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं, जिससे परमात्मा रीझता है, जो उसका स्वाभाविक गुण है, करुणा। वो करुणा निधान है। अपने भीतर करुणा पैदा कर सकते हैं आप। मुदिता, इन पर चर्चा करेंगे। मैत्री, उपेक्षा, यहाँ श्रवण करने के बाद अपनी भावनाओं को पवित्र किया जा सकता है। कैसे देखें, कैसे सुने, क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, भोर कैसी हो हमारी। आंख खुली है और प्रभात है, तो प्रभात की आरंभिक क्रियाएं क्या हो, प्रभात कैसा हो। हर दिन एक नया प्रभात, एक नई भोर,
एक नया दिवस हमारे हाथ लगता है तो कुछ सुनकर एक मंगल प्रभात पैदा किया जा सकता है। जब भवन भास्कर की किरणें, उसकी अरुण किरणें, अरुण रश्मियाँ जब धरा को आकर वंदन करें तब वो दिवस कैसा हो, सुनकर तैयार किया जा सकता है। यद भद्रम तन्न आसव, कुछ भद्रता, पवित्रता को संग्रहित किया जा सकता है।